नव अनुराग और गोपी भाव। महाप्रभु जब से गया से लौटकर आए थे तभी से सदा प्रेम में छके से, बाह्य ज्ञान शून्य से तथा बेसुध से बने रहते थे। किंतु भक्तों के साथ संकीर्तन करने में उन्हें अत्यधिक आनंद आता था। कीर्तन में वे सब कुछ भूल जाते। जहां उनके कानों में संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर नृत्य करने लगता। संकीर्तन के वाद्यों को सुनते ही उनके रोम रोम खिल जाते और वे भावावेश में आकर रात्रि भर अखंड नृत्य करते रहते। न शरीर की सुध और न बाहरी जगत का बोध, बस उनका शरीर यंत्र की तरह घूमता रहता। इससे भक्तों के भी आनंद का पारावार न रहता। वे भी प्रभु के सुखकारी सुमधुर नृत्य के साथ नाचने लगते। इस प्रकार 12-13 महीने तक प्रभु बराबर भक्तों को लेकर कथा कीर्तन में काल यापन करते रहे। काजी के उद्धार के अनंतर प्रभु की प्रकृति में एकदम परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब उनका चित्त संकीर्तन में नहीं लगता था। भक्ति मिलकर कीर्तन किया करते थे। प्रभु संकीर्तन में सम्मिलित भी नहीं होते थे। कभी कभी वैसे ही संकीर्तन के बीच में चले आते और कभी कभी भक्तों के आग्रह से कीर्तन करने भी लगते। किंतु अब उनका मन किसी दूसरी ही वस्तु के लिए तड़पता रहता था। उस तड़पन के सम्मुख उनका मन संकीर्तन की ताल स्वर के सहित नृत्य करने के लिए साफ इनकार कर देता था। अब प्रभु पहले की तरह भक्तों के साथ घुल घुल कर प्रेम की बातें नहीं किया करते। अब तो उनकी विचित्र दशा है। कभी तो वे अपने आप ही रुदन करने लगते और कभी स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ते। कभी कभी रोते हुए कहने लगते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे गोविंद, दुख सागर में डूबे हुए इस व्रज का तुम्हें उद्धार करो। हे दीनानाथ, हे दुखियों के एकमात्र आश्रय, हमारी रक्षा करो। कभी राधा भाव में भावित होकर रुदन करने लगते। कभी एकांत में अपने कोमल कपोल को हथेली पर रखकर अन्यमनस्क भाव से अश्रु ही बहाते रहते। कभी राधा भाव में आप कहने लगते, हे कृष्ण, तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। मैं रास में तुम्हारी मीठी मीठी बातों से छली गई। मुझ भोली भाली अबला को तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे क्या पता था। हाय, मेरी बुद्धि पर तब ना जाने क्यों पत्थर पड़ गए कि मैं तुम्हारी उन मीठी मीठी बातों में आ गई। कहाँ तुम अकेले ऐश्वर्य के स्वामी और कहाँ मैं एक वन में रहने वाले ग्वाल की लड़की। तुमसे अनजान में स्नेह किया। हाँ प्राणनाथ, ये प्राण तो तुम्हारे ही अर्पण हो चुके हैं। ये तो सदा तुम्हारे ही साथ रहेंगे। फिर ये शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे। प्यारे, तुम कोमल हृदय के हो, सरस हो, सरल हो, सुंदर हो। फिर तुम मेरे लिए कठोर हृदय के, निष्ठुर और वक्र स्वभाव वाले क्यों बन गए हो? मुझे इस प्रकार की विरह वेदना पहुंचाने में तुम्हें क्या मजा मिलता है? इस प्रकार घंटों प्रलाप करते रहते। कभी अक्रूर वृंदावन में श्री कृष्ण को लेने के लिए आए हैं और गोपियां भगवान के विरह में रुदन कर रही हैं। इस भाव को स्मरण करके आप गोपी भाव से कहने लगते, हाँ देव, तूने क्या किया? हमारे प्राण प्यारे, हमारे संपूर्ण व्रज के दुलारे मनमोहन को तू हमसे पृथक क्यों कर रहा है? ओ निर्दयी विधाता, तेरी इस खोटी बुद्धि का बार बार धिक्कार है, जो तू इस प्रकार प्रेमियों को मिलाकर फिर उन्हें विरह सागर में डुबो डुबो कर बुरी तरह से तड़पाता रहता है। हाय प्यारे कृष्ण, अब चले ही जाएंगे क्या? क्या अब वे मुरली की मनोहर तान सुनने को ना मिलेगी? क्या उस पीतांबर की छटा दिखाई ना पड़ेगी? क्या अब मोहन के मनोहर मुख को देखकर हम संपूर्ण दिन के दुख संतापों को ना भुला सकेंगी? क्या अब कृष्ण हमारे घर में माखन खाने ना आएंगे? क्या अब सांवरे की सलोनी सूरत को देखकर सुख के सागर में आनंद की डुबकियां ना लगा सकेंगी? ये क्रूर कर्मा अक्रूर कहां से आ गया? इसका ऐसा उल्टा नाम किसने रख दिया जो हमसे हमारे प्राण प्यारे को अलग करेगा
उसे अक्रूर कौन कह सकता है? वह तो महाक्रूर है। यह सब विधाता की ही क्रूरता है। बेचारे अक्रूर का इसमें क्या दोष है? ऐसा कहकर वे जोरों से चिल्लाने लगते। कभी श्री कृष्ण के भाव में होकर गोपी के साथ व्रज की लीलाओं का अनुकरण करने लगते। कभी प्रहलाद के आवेश में आकर दैत्य बालकों को शिक्षा देने का अनुकरण करके पास में बैठे हुए भक्तों को भगवत नाम स्मरण और कीर्तन का उपदेश करने लगते। कभी ध्रुव का स्मरण करके उन्हीं के भाव में एक पैर से खड़े होकर तपस्या सी करने लगते। फिर कभी गृहिणी की दशा का अभिनय करने लगते। एकदम उदास बन जाते, हाथों के नखों से पृथ्वी को कुरेदने लगते। शची माता इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दुखी होती। वे पुत्र की मंगल कामना के निमित्त सभी देवी देवताओं की पूजा करती। इसे कोई रोग समझकर वैद्यों से परामर्श करती। भक्तों से अत्यंत दीन भाव से कहती, ना जाने निमाई को क्या हो गया है। अब वह पहले की भांति कीर्तन भी नहीं करता और ना किसी से हंसता बोलता ही है। उसे हो क्या गया? तुम लोग इसका इलाज क्यों नहीं कराते? किसी वैद्य को दिखाओ। बेचारे भक्त भोली भाली माता की इन सीधी सरल मार्त स्नेह से सनी हुई बातों को सुनकर हंसने लगते। वे मन ही मन कहते, जगत की चिकित्सा तो ये करते हैं, इनकी चिकित्सा कौन कर सकता है? इनके रोग की दवा तो आज तक किसी वैद्य ने बनाई ही नहीं और ना संसारी वैद्य बना ही सकता है। इनके ये ही जानते हैं, सांवलिया ही इनकी नाड़ी पकड़ेगा तब ये हंसने लगेंगे। वे माता की भांति भांति से सेवा करते और उन्हें समझाते, किंतु माता की समझ में एक भी बात नहीं आती। वह सदा अधीर सी बनी रहती। एक दिन महाप्रभु भावावेश में जोरों से गोपी गोपी कहकर रुदन कर रहे थे। वे गोपी भाव में ऐसे विभोर हुए कि उनके मुख से गोपी गोपी इस शब्द के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द निकलता ही ना था। उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके समीप इनके दर्शन के लिए आए। वे महाप्रभु के साथ कुछ काल तक पढ़े भी थे। वैसे तो शास्त्रीय विद्या में पूर्ण पारंगत पंडित समझे जाते थे, किंतु भक्ति भाव में कोरे थे। प्रेम मार्ग का उन्हें पता नहीं था। प्रभु तो उस समय बाह्य ज्ञान शून्य थे। उन्हें भावावेश में पता ही नहीं था कि कौन हमारे पास आया और हमारे पास से उठ गया। उस विद्याभिमानी छात्र ने महाप्रभु की ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित भाव से कहा, पंडित होकर आप ये क्या अशास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं? गोपी गोपी कहने से क्या लाभ है? कृष्ण कृष्ण कहो जिससे उद्धार हो और शास्त्र की मर्यादा भी भंग ना हो। महाप्रभु को उस समय कुछ भी पता नहीं था कि कौन है। भावावेश में उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धव के समान श्याम सुंदर का सखा है और हमें धोखे में डालने के लिए आया है। इससे प्रभु को उसके ऊपर क्रोध आ गया और एक बड़ा सा बांस लेकर उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़े। विद्याभिमानी छात्र महाशय अपना सभी शास्त्रीय ज्ञान भूल गए और अपनी जान बचाकर वहां से भागे। महाप्रभु भी उनके पीछे ही पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। प्रहार के भय से छात्र मुट्ठी बांधकर भाग गए। कंधे पर का दुपट्टा गिर गया, बगल में से पोथी निकल पड़ी। हांफते और चिल्लाते हुए वे जोरों से भागे जा रहे थे। लोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आश्चर्य के साथ उनके भागने का कारण पूछते। कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठहाका मारकर हंसने लगते, किंतु ये किसी की कुछ सुनते ही ना थे। इन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। प्रभु को इस प्रकार इन छात्र महाशय के पीछे दौड़ते देखकर भक्तों ने उन्हें पकड़ लिया। प्रभु उसी भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। विद्यार्थी महोदय ने बहुत दूर भागने के अनंतर पीछे फिरकर देखा। जब उन्होंने प्रभु को अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तब वे खड़े हो गए। उनकी सांस जोरों से चल रही थी। संपूर्ण शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। अंग प्रत्यंग से पसीने की धारें सी बह रही थीं। लोगों ने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे भांति भांति के प्रश्न करने आरंभ कर दिए, किंतु ये प्रश्नों का उत्तर क्या देते?
इनकी तो सांस फूली हुई थी, मुख में से बात ही नहीं निकल सकती थी। कुछ लोगों ने दयाद्र होकर इन्हें पंखा झला और थोड़ा ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने पर इन्हें कुछ होश हुआ, सांसें भी ठीक ठीक चलने लगी। तब एक ने पूछा, महाशय आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? किसने आपको ऐसी ताड़ना दी? उन्होंने अपने हृदय की द्वेषाग्नि को उगलते हुए कहा, अजी क्या बताऊं, हमने सुना था कि जगन्नाथ मिश्र का लड़का निमाई बड़ा भक्त बन गया है। वह पहले हमारे साथ पढ़ता था। हमने सोचा चलो वह भक्त बन गया है तो उनके दर्शन ही कराएं। इसलिए हम उसके दर्शन करने गए थे, किंतु वह भक्ति क्या जाने। हमने देखा वह अशास्त्रीय पद्धति से गोपी गोपी चिल्ला रहा है। हमने कहा, भाई तुम पढ़े लिखे होकर ऐसा शास्त्र विरुद्ध काम क्यों कर रहे हो? बस इतने पर ही उसने आप गिना न ताव लठ लेकर जंगलियों की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ा। यदि हम जान लेकर वहां से भागते नहीं तो वह तो हमारा वही काम तमाम कर डालता। इसी का नाम भक्ति है, इसका नाम तो क्रूरता है। क्रूर हिंसक व्याधि ऐसा व्यवहार करते हैं। भक्त तो अहिंसा प्रिय, शांत और प्राणी मात्र पर दया करने वाले होते हैं। उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर कुछ हंसने वाले तो धीरे से कहने लगे, पंडित जी थोड़ा सा और भी उपदेश क्यों नहीं किया? कुछ हंसते हुए कहते, पंडित जी उपदेश की दक्षिणा तो बड़ी सख्त मिली, घाटे में रहे। क्यों ठीक है ना, चलो खैर हुई, अब बच आए। अब 1.25 रुपए का प्रसाद जरूर बांटना। कुछ ईर्ष्या रखने वाले खल पुरुष अपनी छिपी हुई ईर्ष्या को प्रकट करते हुए कहने लगे, ये दुष्ट और कोई भला काम थोड़ी करेंगे, बस साधु ब्राह्मणों पर प्रहार करना ही तो इन्होंने सीखा है। रात्रि में तो छिप छिप कर ना जाने क्या क्या करते रहते हैं और दिन में साधु ब्राह्मणों को त्रास पहुंचाते हैं। यही इनकी भक्ति है। पंडित जी तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? उनके साथ 10 हीन बुद्धिहीन भक्त हैं, तो तुम्हारे कहने में तो हजारों विद्यार्थी हैं। एक बार इन सब की अच्छी तरह से मरम्मत क्यों नहीं करा देते? बस तब ये सब कीर्तन कीर्तन भूल जाएंगे। जब तक इनकी नसें ढीली ना होंगी तब तक ये होश में ना आएंगे। गुस्से में दुर्वासा बने हुए उन विद्या अभिमानी छात्र महाशय ने गरज कर कहा, मेरे कहने में हजारों छात्र हैं। मेरे आंख के इशारे से ही इन भक्तों में से किसी की भी हड्डी तक देखने को ना मिलेगी। आप लोग कल ही देखें इसका परिणाम क्या होता है। कल बच्चों को मालूम पड़ जाएगा कि ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने वाले की क्या दशा होती है। इस प्रकार वे महाशय बड़बड़ाते हुए अपनी छात्र मंडली में पहुंचे। छात्र तो पहले से ही महाप्रभु के उत्कर्ष को न सह सकने के कारण उनसे जले भुने बैठे थे। उनके लिए महाप्रभु का इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था। उनके हृदय में महाप्रभु की देशव्यापी कीर्ति के कारण डाह उत्पन्न हो गई थी। अब इतने बड़े योग्य विद्यार्थी के ऊपर प्रहार की बात सुनकर प्रायः दुष्ट स्वभाव के बहुत से छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने जाने के लिए उद्यत हो गए। कुछ समझदार छात्रों ने कहा, भाई इतनी जल्दी की कौन सी बात है, इन पर प्रहार भी नहीं हुआ है, 2-4 दिन और देख लो। यदि उनका सचमुच में ऐसा ही व्यवहार रहा और अब से आगे किसी अन्य छात्र पर इस प्रकार प्रहार किया, तब तुम लोगों को प्रहार का उत्तर प्रहार से देना चाहिए, अभी इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार उस समय तो छात्र शांत हो गए, किंतु उनके प्रभु के प्रति विद्वेष के भाव बढ़ते ही गए। कुछ दुष्ट बुद्धि के मायापुर निवासी ब्राह्मण भी छात्रों के साथ मिल गए। इस प्रकार प्रभु के विरुद्ध एक प्रकार का बड़ा भारी दल ही बन गया। भावावेश के अनंतर प्रभु को सभी बातें मालूम हुई। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। वे घर बार तथा इष्ट मित्र और अपने साथी भक्तों से पहले से ही उदासीन थे। इस घटना से उनकी उदासी और भी अधिक बढ़ गई। अब उन्हें संकीर्तन के कारण फैली हुई अपनी देशव्यापी कीर्ति काटने के लिए दौड़ती हुई सी दिखाई देने लगी। उन्हें घर बार, कुटुंब, परिवार तथा धर्म पत्नी और माता से एकदम विराग हो गया। उनका मन मधुप अब घिरी हुई
सुगंधित वाटिका को छोड़कर खुली वायु में स्वच्छंदता के साथ जंगलों की कटीली झाड़ियों के ऊपर विचरण करने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगा। वे जीवों के कल्याण के निमित्त घर बार को छोड़कर सन्यासी बनने की बात सोचने लगे।